हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, इस लेसन में आपको कुछ स्टैटिक जीके प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको इस लेसन में देखने को मिलेंगे। आपको ये डेली टेलीग्राम चैनल जो हमारा है द एमपीटीएस एकेडमी, आपको वहाँ पे मिलेगा। आगे क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम है और आपका एनटीपीसी का एग्जाम है, ठीक। तो ये दोनों एग्जाम्स के लिए जीएस पोर्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इस इन दोनों एग्जाम्स को लेकर हम लोग चलेंगे और इसके लिए जो है आपको डेली मतलब कि डे 1 टू डे 45 यानी कि लगभग हम लोग जो है 40 से 45 दिन करेंगे और हर दिन हम लोग 25 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट करेंगे। इसी में आपको स्टैटिक क्वेश्चंस भी मिलेंगे और जो करेंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मिलेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने करेंट अफेयर्स ऑलरेडी 100 क्वेश्चंस किया है। आपको और भी 200 जो है इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको और मिलने वाले हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे उसका पीडीएफ मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन का भी जो आपको डेली मिलेंगे, डे 1 जैसे आज हम लोग कर रहे हैं तो डेली ही आपको मिलता जाएगा। तो इसका पीडीएफ सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे ही शेयर किया जाएगा, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक। लेसन को कंप्लीट देखिए और लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा अपने ग्रुप्स में। और अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ये डेली अब मिलते जाएगा। आगे बहुत सारे एग्जाम्स हैं, खास करके ये बीपीएससी और एनटीपीसी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में चेहरे का सत्यापन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, ठीक। ऑप्शंस है मालदीव, सिंगापुर, भारत या रूस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में चेहरे का सत्यापन करने वाला दुनिया का पहला देश जो बना है वो बना है आपका सिंगापुर, ठीक। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। भारत का पहला बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित हुआ है। ऑप्शन है सिक्किम, असम, मणिपुर या फिर मेघालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा असम। भारत का पहला बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो असम में स्थापित हुआ है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। ऑप्शन है मनोज तिवारी, संजय मिश्रा, पंकज त्रिपाठी या फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पंकज त्रिपाठी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है, ठीक। पंकज त्रिपाठी जो है वो बने हैं बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे पटना जिले के चुनाव के लोगो के रूप में चुना गया है। जो हाल ही में बिहार इलेक्शन हुए हैं तो उसमें जो लोगो है वो क्या है, ठीक। तो ऑप्शंस हैं गोल घर, अशोक स्तंभ, अगम कुआं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका गोल घर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत के रैंक क्या है। ऑप्शन है 23, 48, 20 या फिर 18। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 48। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो भारत के रैंक है वो है 48। क्वेश्चन नंबर 6। भविष्य के लिए भारतीय सिविल सेवकों को तैयार करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है। ऑप्शन है मिशन अधिकारी, मिशन भविष्य, मिशन कर्मयोगी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी मिशन कर्मयोगी। जो है भविष्य में जो भारतीय सिविल सेवक यानी कि यूपीएससी जो आपके सिविल सर्वेंट हैं उनको तैयार करने के लिए पहल शुरू की गई है, मिशन कर्म योगी। क्वेश्चन नंबर 7। बिहार का बाल लिंग अनुपात क्या है। ऑप्शन है 941, 942, 943 या फिर 945, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। बिहार का जो बाल लिंग अनुपात है वो है 942। क्वेश्चन नंबर 8। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था। ऑप्शन हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी या फिर मोहम्मद गौरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बख्तियार खिलजी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला जो था वो था बख्तियार खिलजी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9। दोनों गोलार्धों पर अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन है 180, 90, 181 या 360। तो देखिए, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है 180 और 181 में, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट है। इसका राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी। अब कैसे है ये देखते हैं। देखिए, ये आपका हो गया इक्वेटर, ठीक। ये आपका बीच वाले जो होता है ये इक्वेटर होता है, ठीक। अब हम लोग जैसे ऊपर देशांतर और ये आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ठीक। तो ये 90 होते हैं और ये 90 होते हैं। तो कितना हो गया, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मिलाकर 180 हो गया, ठीक। और ये जो एक इक्वेटर है इससे भी हम लोग जोड़ते हैं तो जाके हमारा आंसर जो है 181 सही है, ठीक। आपको कंफ्यूजन कहाँ पे होगा कि हम लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को जोड़ देंगे लेकिन इक्वेटर को नहीं जोड़ते हैं, इसलिए हम 180 पर टिक कर देते हैं, ठीक। लेकिन ये इक्वेटर भी जुड़ता है, इसलिए 180 प्लस ये इक्वेटर 1 हो गया तो 181। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन 10। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर किसका चित्रण मिलता है। शिव का, नंदी का, महावीर स्वामी का या फिर गौतम बुद्ध का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। कुषाण शासक जो कनिष्क है उसके सिक्कों पर गौतम बुद्ध के
जो है चित्रण मिलता है हमें। क्वेश्चन नंबर 11, किस वर्ष राज्य की परिषद द्वारा राज्यसभा और लोकसभा हिंदी नामों को अपनाया गया? मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा हम लोग जो वर्ड आज यूज करते हैं वो कब से यूज होना शुरू हुआ? ऑप्शन है 1963, 1958, 1956, 1954। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 1954 से। क्वेश्चन नंबर 12, गुजरात में जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? महमूद बेगड़ा, अहमद शाह, अहमद लाहौरी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, गुजरात में जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था वो था अहमद शाह। क्वेश्चन नंबर 13, कोयले के निम्न प्रकारों में से किस एक में सबसे अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? मतलब कि जो आपके ऑप्शंस गिवन है उनमें सबसे ज्यादा जो है कार्बन की परसेंटेज किस में होती है? ऑप्शंस हैं एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या फिर पीट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका एंथ्रासाइट, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, नवंबर 2019 में 97 वर्षीय सुधीर धर का निधन हुआ, वे किस पेशे के प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? ऑप्शन है एक्टर, कार्टूनिस्ट, गायक या फिर लेखक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, कार्टूनिस्ट। ठीक, सुधीर धर जो थे वो बहुत ही प्रख्यात कार्टूनिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 15, विकिरण द्वारा गर्मी को स्थानांतरित करने वाली अदृश्य किरणों को क्या कहा जाता है? अल्ट्रावायलेट किरण, अल्ट्रासोनिक किरण, अवरक्त किरण या फिर इंफ्रासोनिक किरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, इंफ्रारेड रेज। ठीक, इंफ्रारेड रेज जो है ये इंग्लिश हो गया, हिंदी में आपका अवरक्त किरण, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, किस अधिनियम के माध्यम से लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु 18 और लड़कियों की 14 वर्ष निर्धारित की गई थी? ऑप्शंस हैं शारदा कानून, बाल हत्या निरोधक कानून, बाल विवाह निरोधक कानून, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ए। शारदा कानून के द्वारा जो है लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु 18, लड़कियों की 14 निर्धारित की गई थी, शारदा कानून। क्वेश्चन 17, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, संविधान या फिर धर्म? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। देखिए सबसे पहले हमारा संविधान आता है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, फिर सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि ये जो आपका जुडिशियल में सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सुहारवर्दी सिलसिला की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शंस है शेख बहाउद्दीन जकारिया, शेख बाकी उल्लाह, शेख अहमद सरहिंदी, शेख निजामुद्दीन औलिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन है शेख बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा जो है भारत में सुहारवर्दी सिलसिला शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी के प्रतिरोध को संभाला था? देखिए 1857 का क्रांति बहुत जगह से शुरू हुआ, ठीक, मेरठ दिल्ली से शुरू हुआ, फिर आपका मेरठ आया, ठीक। तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ा तो जब झांसी पहुंचा तो वहां जो ये विद्रोह हो रहा था उसको किसने संभाला था? अंग्रेज। मतलब किस अंग्रेज ने मतलब इसका बागडोर संभाला था? ऑप्शन है ह्यूग व्हीलर, ह्यूग रोज, जेम्स ऑटम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ह्यूग रोज ने संभाला था झांसी को। क्वेश्चन नंबर 20, और झांसी से रिलेटेड कौन हो गई आपको ये कमेंट करके बताना है, जो बहुत ही महान शासिका है, ठीक। तो आपको बताना है कि कौन वो शासिका है जो झांसी से अपना प्रतिनिधित्व कर रही थी भारत के तरफ से। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एम.एन. राय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है, एम.एन. राय ने सबसे पहले जो है संविधान सभा के गठन का विचार प्रस्तुत किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में जो है परिवर्तित किया गया था? ये किस जो एक समुद्र नामक व्यापारी है उसके द्वारा, ठीक, परिवर्तित किया गया था बौद्ध धर्म में। अशोक को, जो महान शासक हैं अशोक, उनको जो है बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया था एक समुद्र नामक व्यापारी ने। ये किस ग्रंथ में वर्णित है? ऑप्शन है दीपदंश, दिव्यदान, महावंश या फिर दिव्य वंश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक। दिव्यदान जो है एक ग्रंथ है उसमें लिखा गया है कि अशोक को बौद्ध धर्म को परिवर्तित करने में समुद्र नामक के व्यापारी का बहुत ही बड़ा योगदान था, ठीक। यानी कि अशोक जो है बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुए थे वो समुद्र नामक के व्यापारी के द्वारा, और ये जो है दिव्य दान में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के बीच में है? जावा, सुमात्रा, बोर्नियो फिर रामेश्वरम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, रामेश्वरम। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदू महिला संपत्ति कानून किसके कार्यालय में पास हुआ था कार्यकाल में? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड लिनिथिगो, लॉर्ड बैबल या फिर लॉर्ड इरविन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 1937 में, ठीक। महिला
हिंदू महिला संपत्ति कानून जो है वो लॉर्ड लिनथियागो 1937 ईस्वी में इसको लागू किया गया था। नंबर 24, वो कौन सा सदन है जहां अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा या फिर राज्यसभा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका राज्यसभा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, 25 दिसंबर 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहां पर रखी? ऑप्शन है लखनऊ यूपी, भोपाल एमपी, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, गांधीनगर जो गुजरात में है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की आधारशिला जो है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा लखनऊ में रखी गई थी दिसंबर 2019 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। ठीक, तो ये जो है आपके कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स और करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हुए जो आपके खास तौर पे बीपीएससी और एनटीपीसी और ये जो क्वेश्चंस एसएससी के लिए भी यूजफुल हैं। ठीक, तो लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं आगे के लेसन में। थैंक यू।